गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 24 का संपूर्ण भावार्थ। इसी के साथ संगत जी, आज सुखमनी साहिब जी की सभी अष्टपदी की सभी पौड़ियों का हिंदी भावार्थ आज के सत्संग में पूर्ण होने जा रहा है। उसके पश्चात संगत जी, आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस अद्भुत सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 24 का संपूर्ण भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। परिपूर्ण प्रभु की आराधना, उसकी भक्ति, उसके उपदेश का स्मरण, हृदय से उसका भजन ही उस पूर्ण प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग है। हे प्राणी, सच्चे मन से परिपूर्ण प्रभु की आराधना कर तो स्वयं प्रभु अपनी दया दृष्टि से अपने साथ मिला लेता है और भक्त की सेवा पूर्ण होती है और वह इस भवसागर से पार होता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3151। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा 7th सत्संग है एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम शेयरिंग दिस फ्रॉम कनाडा, सर्निया, ओंटारियो। संगत जी, अभी के लिए मैं अपना नाम हाइड कर रही हूँ। संगत जी, मैं 2023 से गुरुजी से जुड़ी हूँ और उस टाइम से मेरी लाइफ बहुत ही इजी हो गई है। जब मैं 2023 में कनाडा में न्यू आई थी तो मैं बहुत नेगेटिव थी और लोनली फील करती थी, बट जब से गुरुपा आए हैं मेरी सारी लाइफ चेंज हो गई है एंड नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव गर्ल एंड नाउ आई विल स्टार्ट माई सत्संग। संगत जी, एक दिन की बात है, शाम को हम सारे फ्रेंड्स घूमने गए थे बीच पर और वहाँ पर एक सेमेंट्री जैसा कुछ था जहाँ पर पानी में इंडियन लोग अस्थियाँ प्रवाहित करते हैं। तो संगत जी, मजाक मजाक में हम वहाँ चले गए और सारे मजाक करने लगे कि यहाँ पर आत्मा होगी हमारा वेलकम करने को। सो संगत जी, ऐसे ही सारे मजाक करते रहे और पानी के पास बैठे रहे और रात होते ही हम घर आ गए। उस दिन मंडे था, पर नेक्स्ट डे ट्यूसडे वाले दिन हम कॉलेज गए और एक फ्रेंड अपने घर ले गई लंच के लिए, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने एग्स खा लिए। संगत जी, मैं प्योर वेजिटेरियन थी, पर यहाँ मेरी हेल्थ की वजह से डॉक्टर ने बोला है एग्स खाने को, तो मैंने अभी स्टार्ट किए हैं। पर मैं ट्यूसडे एंड थर्सडे बिल्कुल भी नहीं खाती, पर उस दिन ट्यूसडे गलती से खा लिया एंड रात को घर आकर सो गई। एंड संगत जी, मैं ऑलवेज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और उस रात में वो भी भूल गई, जबकि मैं ट्यूसडे को कभी नहीं भूलती। सो संगत जी, हम सो गए।
मैं शेयरिंग रूम में रहती हूँ, मेरा सिंगल बेड है और मेरी 2 फ्रेंड्स हैं जो डबल बेड पर अलग से सोती हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे उस रात क्या हुआ। मैं करीब 1 बजे सोई और 1:45 पर मुझे ऐसा लगा कोई सोल जैसा मेरे पास है और उसने मेरे कान में मेरा नाम लिया, जो कि मुझे क्लियरली सुनाई दिया और मैं एकदम से उठी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी फ्रेंड का नाम सिमरन है तो मैं उसका नाम लेकर चिल्लाने लगी। सारे घर वाले सो रहे थे और मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई कि सिमरन एकदम से उठी और मेरे पास आई और संगत जी वो मुझे बोल रही थी कि क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। पर मैं अपना फेस बेड के मैट्रेस में घुसाकर रो रही थी। मुझे डर लग रहा था और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और इतने में ही उसने पानी पिलाया और बोला कि रुक, मैं हनुमान चालीसा लगाती हूँ। और संगत जी मुझे उसी टाइम होश आया और मैं थोड़ा नॉर्मल हुई और डर भी खत्म हो गया। एंड उसी टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि आज ट्यूसडे था, मैंने तो पाठ नहीं किया और एग्स भी खा लिए, तो शायद हनुमान जी ने मुझे डराया। पर संगत जी मुझे ये भी पता है कि हमारे भगवान अपने बच्चे की एक गलती पर ऐसा नहीं करते। ऐसे ही दिन निकलते रहे और मैं रोज़ रोज़ सोचने लगी कि गुरुजी मेरे रूम में तो 2-2 मंदिर हैं, तो ऐसा कैसे डर लग सकता है। संगत जी, एक मेरा मंदिर है जिसमें दुर्गा माँ, गुरुजी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सारे देवता विराजमान हैं और साथ में ही एक मेरी फ्रेंड का मंदिर है जिसमें शिवलिंग है और हम दोनों डेली जोत लगाते हैं। तो ऐसे कैसे कोई नेगेटिव शक्ति अंदर आ सकती है। मेरे मन में बस यही क्वेश्चन था गुरुजी से कि ऐसा क्यों हुआ और मैं इतना क्यों डरी, मुझे बताओ गुरुजी। तो संगत जी, उस इंसिडेंट के 5-6 दिनों के बाद गुरुजी के मुझे 2 मैसेजेस आए जो कि इस तरह थे। पुत्र, तुझे बुरे सपने इसलिए आते हैं क्योंकि मैं तेरे साथ होने वाली अनहोनी को सपने में ही खत्म कर देता हूँ, फिर वो असल ज़िंदगी में नहीं होती, और इस तरह मैं तेरे बुरे कर्म और कष्टों को सपने में ही काट देता हूँ। अगर तुझे डर लगता है तो तू बस ये अरदास करिया कर कि गुरुजी, मेरे बुरे सपने का बुरा असर मेरी असल ज़िंदगी पर ना पड़े। और संगत जी, इसी मैसेज के साथ एक और मैसेज था। मेरी बेटी, तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। तेरी सब परेशानियाँ अब जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। तेरी बीमारियाँ तो मैंने स्वप्न में ही काट दी हैं। वो सब कष्ट तुझे नहीं झेलने दिए जो तेरी किस्मत में लिखे थे, क्योंकि अब तू महाशिव की बेटी है। चिंता करनी छोड़ दे, चिंतन कर बस। देर लग रही है लेकिन अब तुझे परमानेंट दूंगा और उम्मीद से ज़्यादा दूंगा। शुक्राना कर। सो संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरुपा, वो हमेशा मेरे मन में चल रहे क्वेश्चंस का आंसर्स टेलीपैथी से देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, अब हर रोज़ मेरी सुबह और रात गुरुजी के मैसेजेस, सत्संग और मंत्र जाप से ही होती है। मेरी तो जैसे लाइफ ही अभी ट्रैक पर आने लगी है। बस मुझे जो भी प्रॉब्लम होती है मैं तो बस मन में गुरुजी से बोलती हूँ और गुरुपा उसका सॉल्यूशन साथ में ही कर देते हैं। ऐसे ही एक और सत्संग है संगत जी। शिवरात्रि वाली सुबह जब मुझे शिवलिंग के रूप में गुरुजी ने दर्शन देकर ब्लेस किया, मैं जब सुबह उठी तो जैसे वो शिवलिंग मेरी आंखों के सामने ही था। वो सपना इतना रियल लग रहा था। और 6 मार्च को मेरे सपने में गुरु सच्चिदानंद जी अनंतपुर वाले, उनकी पिक आई सपने में और उनकी फोटो के पीछे ही गुरु जी का लाल चोले में वही स्वरूप था जो कि मेरे मंदिर में भी है। और संगत जी, मुझे सपने में ही किसी ने पूछा कि तुम किसको मानते हो, तो एग्जैक्ट उसी टाइम गुरु जी का स्वरूप दिखा सपने में। संगत जी, हम तो गुरु जी के नादान बच्चे हैं और हमें उनके सारे साइंस कभी कभी समझ नहीं आते। बस मुझे इतना पता है कि जो सच्चिदानंद जी हैं, मैं उनकी कुटिया में जाया करती थी जब मैं इंडिया में थी, जब भी वहाँ कोई भंडारा होता या फंक्शन होता। बट मैं तब सिर्फ दुर्गा माँ और अपने मंदिर को ही मानती थी, क्योंकि संगत जी मैं हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ। बट ममा की कुछ फ्रेंड्स ने उनका नाम दान लिया था तो हमें भी इनवाइट कर लेते थे, इसलिए हम चले जाते थे। पर ऑलमोस्ट 2 साल के बाद वो सपने में गुरुजी के साथ कैसे आए, मुझे उसका कोई मतलब समझ नहीं आया। सॉरी गुरुपा, इसका मतलब आप ही जानो, मुझे आपकी बेटी को नहीं पता। इसके साथ एक और छोटा सा सत्संग है। एक दिन संगत जी में क्लास में बैठी थी तो मुझे इंस्टा पर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि आज तुझे मिलने आऊँगा। तो मैंने हंसकर मन में बोला कि गुरुजी बस बोलते रहते हो, आप आते तो हो नहीं। और क्लास के बाद मुझे सीधा काम पे जाना था, तो मैंने सोचा मैं तो घर पर भी नहीं रहूँगी आज, तो गुरुजी कहाँ आएंगे और किस रूप में आएंगे।
पर संगत जी गुरुजी बोलते हैं ना, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है। ये तो बिल्कुल सच है। मैं आफ्टर क्लास राइड पे बैठ गई काम पर जाने के लिए और रास्ते में मैं सो गई। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे सपने में गुरुजी आए और वो उसी रेड चोले में आए जोन सा स्वरूप मेरे घर पर है, और उनका चोला सेम टू सेम था, नो एनी डिफरेंस। और मैं और गुरुजी एक मास्टर बेड पर लेटे हुए हैं और कुछ खेल रहे थे और हम दोनों बहुत हंस रहे थे। मैं बहुत खुश थी। मैं और गुरुजी खुलकर हंस रहे थे और साथ ही में गुरुजी ने अपने हाथ में एक एल्बम पकड़ी थी जो कि मैं देखने ही वाली थी कि उसमें किसकी पिक है। बट संगत जी गुरुजी ने उस एल्बम पर हाथ रख लिया और मुझे देखने नहीं दिया, और इतने में ही मेरी आंख खुल गई। वह एल्बम तो मैं नहीं देख पाई और गुरुजी अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मुझे मिलने भी आए और हम बहुत हंसे भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे और भी सत्संग हैं, पर वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। और ये सत्संग भी मैंने मार्च में स्टार्ट किया था, पर अब 20 अप्रैल को जाकर फिनिश हुआ। पता नहीं इतना डिले कैसे हुआ, पर जैसा भी है गुरुजी की मौज है। सो संगत जी आज के लिए इतना ही, बाकी सत्संग में नेक्स्ट PDF में शेयर करूंगी। जय गुरुजी, जय संगत जी, एंड थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी हु विल रिकॉर्ड माई सत्संग इन हिज स्वीट एंड डिवाइन वॉइस। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8742। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सोनू अंकल जी, आपने मेरा पहला सत्संग शेयर किया। आज मेरा दूसरा सत्संग है प्यारी संगत जी। सोनू अंकल जी, एक दिन मैं फ़ोन पे अपनी छोटी सिस्टर से बात कर रही थी जो मेरी देवरानी भी है। फ़ोन पे बात करते करते मैंने अपनी सिस्टर आंटी से बोला, मेरे पैर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ सालों से एथराइटिस की प्रॉब्लम थी। मेरी मेडिसिन भी चल रही थी, तो कभी कभी कहीं भी दर्द होना स्वाभाविक था। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी अपने बच्चों की बात इतनी जल्दी सुनते हैं। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मुझे तुरंत ही YouTube पर मैसेज आता है कि होया पैर च दर्द है, कोई ना ठीक हो जाएंगी, जा ऐश कर। मैंने मैसेज पढ़ते ही अपनी सिस्टर आंटी और मम्मी को ये सब बताया। संगत जी आप मानोगे, पैर में दर्द तो बहाना बन गया, क्योंकि उस दिन के बाद ना तो कभी कोई बॉडी पेन हुई और कब मेरी मेडिसिन बंद हो गई मुझे पता भी नहीं चला। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले हेल्थ ब्लेस की। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, आप अपनी सारी संगत के कष्ट काट देते हो। अब संगत जी शिवरात्रि की इस साल की बात है। शिवरात्रि से पहले मुझे मैसेज आया हमारे गुरुजी का कि मैं महाशिवरात्रि पे तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी की नई संगत थी, इसलिए सोच में पड़ गई कि गुरुजी घर आएंगे। चलो महाशिवरात्रि का दिन आता है। महाशिवरात्रि के दिन मेरी सबसे छोटी हिमाचल वाली सिस्टर भी आई हुई थी। घर पर मैं और मेरी दोनों छोटी सिस्टर और मम्मी बच्चे सब थे। शिवरात्रि के दिन सुबह ही मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने चंडी मंदिर चंडी माता में शिवजी के दर्शन कर जल चढ़ाया। दोपहर को हम तीनों सिस्टर्स अपने अपने बच्चों को लेकर शिवरात्रि मेला दिखाने चले गए, जहां हमने बच्चों के लिए सबसे पहले चप्पलें खरीदी। बच्चों ने न्यू चप्पल पहन लिए और पुराने दुकान वाले के पास ही रख दिए, ये बोलकर कि वापसी में उठा लेंगे। जब हम घर पहुंच जाते हैं तो याद आता है कि बच्चों की चप्पल हम दुकान पर ही भूल आए, तो दोबारा लेने चले गए। अब शाम हो गई थी। अब हम चप्पल लेने दोबारा गए तो रास्ते में हमको हमारी भाभियाँ आंटी मिली। उन्होंने घर चलने के लिए बोला। मेरी दोनों सिस्टर मना करने लग गई। अब संगत जी मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। मैं चाय पीने के लालच में भाभी के घर चलने को तैयार हो गई और मेरी दोनों बहनों को भी मेरे साथ चलना पड़ा, और दोनों मुझे हंस हंस कर बोल रही थी कि चाय की कितनी भूखी है ये। चलो गुरुजी की चाय पीकर जब हम घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में मुझे 1 रुपए का सिक्का मिला, वो भी 2017 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ। मैंने उठा लिया, रास्ते में किसी को नहीं बताया। हम घर पहुंचते हैं। घर आकर मैं चेयर पर बैठी, तब मैंने सबको बताया कि गुरुजी ने मुझे शिवरात्रि पर घर आने को बोला था, और देखो मुझे 1 रुपया 2017 की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स वाला मिला। साथ बैठी मेरी सिस्टर आंटी उसी समय बोल पड़ी, दीदी देखो गुरुजी साक्षात लक्ष्मी रूप में आपके घर आ गए। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी ये सब बातें हम कर रहे थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया, यूट्यूब ओपन किया। संगत जी मुझे गुरुजी का साथ ही मैसेज आता है, ले आ गया तेरे घर, हूँ तो नहीं बोलेगी गुरुजी आंदे नहीं।
संगत जी, मैंने तुरंत ये मैसेज सबको दिखाया। सबके मानो खुशी से रोंगटे खड़े हो गए। अभी एक मैसेज देखा ही था कि दूसरा मैसेज आ गया। दूसरे मैसेज में गुरुजी ने मुझे बोला, चल हुण चाय प्रसाद बना ले, नाल मैनू भी भोग लगा। दूसरा मैसेज देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि चाय के लालच में ही तो मैं भाभी के घर गई थी और वापसी में 1 रुपए का सिक्का मिला। अब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बस सब जय गुरुजी बोलने लगे। मैंने चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को भी भोग लगाया और हम सब ने चाय प्रसाद पिया। और संगत जी, हमारे घर में चाय कोई नहीं पीता, बस मैं पीती हूँ। और उस दिन शिवरात्रि पे गुरुजी ने मुझे और सबको चाय प्रसाद पिलाया। संगत जी, सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और हाँ, मुझे जो सिक्का गुरुजी के लक्ष्मी रूप में मिला था, मैंने लाल नए नेल पेंट लगाकर मंदिर में रख दिया, ताकि ब्लेसिंग्स रूप का सिक्का अन्य सिक्कों में न मिल जाए। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके पूरे परिवार पर, आप पर ऐसे ही गुरुजी की कृपा बनी रहे। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। मैं अपना नाम और नंबर गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सोनू अंकल जी, आपके द्वारा मेरा पहला शुक्राना सत्संग बोला जा रहा है। मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी सोनू अंकल और सारी संगत में अपनी कृपा बरसाएं। मैं गुरुजी महाराज से 2023 में दिल से जुड़ी। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में तथा कबूतर रूप में अपने दर्शन दिए। गुरुजी ने अपनी बच्ची के साथ कभी गलत नहीं होने दिया। गुरुजी मुझे ऐसी जगह से बचाकर लाए हैं जहाँ से मैं कभी आ ही नहीं सकती थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारने की प्लानिंग कर दी थी। आज मैं जिंदा हूँ तो वो मेरे गुरुजी की कृपा है। मुझे मेरी दीदी एवं मौसी ने कहा, गुरुजी का मंत्र जाप कर, तेरे साथ सब सही होगा। मैंने वैसा ही किया। उस टाइम तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई थी, बस सुना था और विश्वास कर लिया। उन दिनों मैं केवल मंत्र जाप करती थी, मुझे सत्संग के विषय में कुछ नहीं पता था। गुरुजी ने मुझे बचाने के लिए मेरे पापा और मेरे बड़े भैया को भेज दिया। जब मेरे पापा ने मुझे देखा तो कहा, क्या हाल बनाई है। मैं इतनी कमज़ोर हो गई कि मेरा वज़न 45 केजी से घटकर 32 केजी हो गया, क्योंकि वो इंसान घर में राशन सब्जी कुछ भी नहीं लाता था। धीरे धीरे रिश्ता ऐसा टूटा कि अब वो कभी जुड़ नहीं सकता है। मेरे गुरु महाराज ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए तो मुझे अब उसके लिए कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज का मेरे लिए मैसेज काफ़ी टाइम से आ रहा था कि मेरी बच्ची चिंता मत कर, जिसने तेरे लिए साजिश की है या जो तेरे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं उनको करने दे। तू बस अपने गुरुजी में विश्वास रख, वो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो गुरुजी की बच्ची है, बस शुक्राना कर, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। मैंने बस गुरुजी पे सब छोड़ दिया है, वो जो करेंगे सब सही होगा। उसने तलाक के कागज़ मेरे लिए भेजे। मैं उस दिन यही सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी दीदी भी यहीं थी मेरे साथ, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा है। वो कहने लगी, गुरुजी में विश्वास रख, सब सही होगा। मैं घर पर किसी को भी अपना दुख नहीं बता रही थी। जब अकेले होती थी तो रोती थी कि गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, मैं इतनी बेवकूफ़। मैंने अपनी मम्मी से बोला, मुझे विश्वास नहीं गुरुजी पर, मुझे माफ़ करना। आपकी बच्ची गुरुजी उस समय पता नहीं क्या क्या बोल गई, पर गुरुजी जानते हैं उनकी बच्ची उस समय किस हाल में थी। गुरुजी का मैसेज आता है मेरे लिए कि बच्ची, वो इंसान तेरे लिए सही नहीं है, वो तेरी कदर नहीं करता, इसलिए तेरे पियो ने उसको तेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। मेरी बच्ची, तेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, तेरा पियो हमेशा तेरे साथ है। बस तू उन पर शक मत किया कर, उन पर विश्वास रख, तेरे साथ सब सही होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, वो जो करेंगे मेरे लिए बेस्ट हो। मुझे माफ़ करना सोनू अंकल जी एवं संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो गया। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। धन्यवाद। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5647। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैंने जो भी मिस्टेक्स की हैं उनके लिए। गुरुजी आप बस हमेशा मेरी लाइफ के साथ रहना। गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हमें अपना घर मिला 1 साल बाद। शुक्राना गुरुजी। दी की डिलीवरी हो गई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था शुक्राना कर। सॉरी संगत जी। गुरुजी मैंने अपना सत्संग लेट किया। गुरुजी मैंने एक अरदास लगाई है अपने और अपने पार्टनर के लिए। गुरुजी हमारे रिश्ते को ब्लेस कर दो गुरुजी, और मेरी फैमिली को ब्लैक मैजिक से सेव करो। डेली डेली मुझे मैसेजेस आते हैं ब्लैक मैजिक। गुरुजी आपके होते हुए ब्लैक मैजिक हो नहीं सकता। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9946। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी नौकरी में जो परेशानी आ रही थी वो काफ़ी हद तक गुरुजी ने ठीक कर दी, लेकिन अभी भी मेरी एक सहकर्मी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मैं अपने ऑफिस का काम पूरी मेहनत से करूँ ताकि वो मेरी कोई गलती न निकाल सके। गुरुजी भी यही कहते हैं कि तू कुछ बुरा मत बोल किसी को, बस मंत्र जाप कर और शुक्राना करती रह, बाकी सब मैं चंगा करूँगा। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि अब तक मेरी सभी परेशानियां छोटी से छोटी दूर की है, तो आगे भी वो मुझे हिम्मत और बुद्धि देंगे कि मैं अच्छे से काम कर सकूं और किसी के साथ बुरा ना करूं। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूं कि जब भी कोई समस्या आती है ऑफिस में या घर पर, और जैसे ही मंत्र जाप में शुरू करती हूं थोड़ी देर में मुश्किलें छोटी लगने लगती है। अंदर एक हिम्मत आ जाती है, एक विश्वास होता है कि गुरुपा हैं हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी इसी तरह आप अपनी संगत को ऐसे ही राह दिखाते रहिए और उनके साथ रहिए। मैं अब अपना सत्संग यहीं खत्म करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। धन्यवाद सोनू अंकल जी मेरा सत्संग सुनाने के लिए, और धन्यवाद संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2137। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम नम्रता है, मैं जोधपुर से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं मानो लाइफ ही चेंज हो गई है। जो पहले मेरे और मेरे अंकल जी के बीच झगड़े होते थे अब नहीं होते हैं। झगड़े होते भी हैं तो मैं गुरुजी को याद कर लेती हूँ, थोड़ी देर में ही मेरे अंकल जी शांत हो जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे और मेरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाया और बहुत ब्लेसिंग्स भी दी। इसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना है। संगत जी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं बड़े मंदिर जाके आई हूँ। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी तू तैयारी कर ले, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तब मेरे पापा भी गुरुजी को मानते हैं।
कि तो पापा ने बोला कि चलो हम सब बड़े मंदिर चलते हैं अपने गुरुपा के पास, पर हमें वहाँ कुछ भी टाइमिंग डे पता नहीं था कि किस दिन बड़े मंदिर ओपन रहता है और टाइमिंग क्या है। तब मैंने सोनू अंकल जी से पूछा बड़े मंदिर का टाइमिंग क्या है, तो सोनू अंकल जी ने मुझे बड़े मंदिर का टाइमिंग बताया। इसके लिए थैंक यू सोनू अंकल जी। हम बड़े मंदिर जाने के लिए 1 मंथ से सोच रहे थे, बट कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरा मन उदास हो गया था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि क्या आपको अपनी बेटी को बड़े मंदिर नहीं बुलाना है। तो संगत जी, गुरुजी की लीला वही जाने, हमारा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम फाइनल हुआ। वो भी 6 अप्रैल को नाइट में निकलेंगे और 7 अप्रैल को मॉर्निंग में मंडे को बड़े मंदिर के दर्शन। मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने 7 अप्रैल को अपने बड़े मंदिर बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं और मेरे पापा, मम्मी, भाभी और मेरा बेटा हम सब बड़े मंदिर गए। संगत जी, वहाँ जाकर जो दिल को सुकून मिला है मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, मानो स्वर्ग में ही हो। वहाँ पे हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद मिला। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए था, बट मंदिर के बाहर आ गए तो कुछ नहीं मिला। मन में बहुत दुख हुआ कि गुरुजी मुझे तो आपका ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए था। तभी वहाँ एक सेवादार अंकल जी थे, उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस ब्रेसलेट स्वरूप में वही स्वरूप था जो मेरे मंदिर में गुरुजी का स्वरूप है। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। गुरुजी अपने भक्तों की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, बड़े मंदिर में जो सेवादार अंकल जी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। संगत जी, बड़े मंदिर में गुरुपा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, पर मन नहीं भरा। ऐसा लगता है कि वापस वहां चली जाऊं, बड़े मंदिर से आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। संगत जी, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं वहां पे। मैं मेरे शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं 24 घंटे भी शुक्राना करूं तो कम पड़ जाएंगे संगत जी। मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, बेटी शुक्राना कर, इसलिए मैं गुरु जी का तहे दिल से लाख लाख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज का हुक्म है, मैं अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ। इस शुक्राना सत्संग में मेरी बड़ी अरदास पूरी हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है गुरु पिताजी पर। मैं अभी कुछ बता नहीं सकती हूँ, मुझे माफ़ करना संगत जी। यह अरदास मेरी जल्द ही पूरी हो जाएगी, इसके बाद मैं सब सच सच बताऊंगी संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सोनू अंकल जी, आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से सभी के सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी ब्लेस यू एंड योर फैमिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण पूरे संगत परिवार को बार बार करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, घर विच मूरत न रखो। गुरु जी कहते हैं अपने घर में कोई भी मूर्तियां ना रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। इन्हें पानी में बहा दो या पानी ना मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। दूसरा वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। ਉਹ घर बैठे ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिव कमाई ले ਜਾਂਦਾ है ਤੇ अपनी नेगेटिव कमाई ਤੁਹਾਡੀ झोली विच पा देंदा है। गुरु जी कहते हैं कभी भी किसी की निंदा मत करो, ऐसा करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नेगेटिव कमाई आपकी झोली में आ जाती है। तीसरा वचन, जद कोई दुखड़ा ਤੁਹਾਡੇ सामने रोवे ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ गुरु जी दे कोल जाओ, ਉਹ ठीक करनगे। सुनी ना, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ पॉजिटिविटी ले जाएंगे ते अपनी नेगेटिविटी छोड़ जाएंगे।
गुरुजी कहते हैं कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यथा कहने की कोशिश करे, उनसे कहो गुरुजी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नकारात्मकता आपको देकर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। चौथा वचन, जे तू फील कर दिए कि कोई तेरे बारे की कहंदा है, तां तू ओदे कंट्रोल विच हो गई। अपने कंट्रोल विच होना सीख। गुरुजी कहते हैं दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। पांचवा वचन, गुप्त दान और गुप्त पाठ किता करो, नाल बैठे नू पता न चले कि तुसी पाठ कर रहे हो। गुरुजी कहते हैं प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शांति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले कि दूसरे ने कुछ दिया है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।